मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। साहब कांशीराम ने एक पुस्तक लिखी 1982 में जिसका नाम है चमचा युग यानी चमचा एज। इस पुस्तक में उन्होंने चमचों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है और इसका एक चैप्टर आज हम जिस पे बात करेंगे वो है चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और किसको पड़ी, कौन बनाता है चमचा और क्यों बनाता है चमचा। इसके लिए साहब कांशीराम ने लिखा है कि औजार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे और खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब समाज में खरे और सच्चे योद्धा होते हैं तो चमचों की तभी मांग होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता तो चमचों की जरूरत नहीं होती, उसकी मांग नहीं होती। तो इस पर हम विश्लेषण करेंगे। साहब कांशीराम ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से दलित वर्ग लगभग पूरे भारत में छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो गया था, जिसकी शुरुआत 1848 में ज्योतिबा फुले ने की थी और उसके बाद लगातार ये संघर्ष चलता रहा। प्रारंभ में तो उनकी उपेक्षा की गई, किंतु बाद में खासकर जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस संघर्ष में आए और उन्होंने संघर्ष शुरू किया तो शुरुआत में उनको भी गंभीरता से नहीं लिया उस समय की कांग्रेस एंड पार्टी ने। लेकिन जब सच्चा नेतृत्व जब सशक्त हो गया, प्रबल हो गया, खासकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 17 सितंबर 1932 को जब सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला, जो 2 वोट का अधिकार जब मिला, ब्रिटिश सरकार ने दिया बाबा साहब की दलीलों को मानते हुए। उस समय गोलमेज सम्मेलन में 1930, 31, 32 में गांधी एंड कंपनी के लोग भी थे और बाबा साहब भी थे। गांधी एंड कंपनी की कोई दलील अपील नहीं चली। बाबा साहब की बात को मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तब गांधी एंड कंपनी को ये पता लगा कि जो प्रबल और खरा नेतृत्व है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी। गोलमेज सम्मेलन में इस मुकाम पर आकर खास करके तथाकथित ऊंची जातियों के हिंदुओं को ये जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे खड़े करें। गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अत्यंत सरलता पूर्वक शूद्रों के लिए संघर्ष किया। उस समय तक गांधी और उनकी कांग्रेस भुलावे में थे कि शूद्रों के पास तो कोई ऐसा सच्चा नेता है ही नहीं जो उनके लिए लड़ सके, क्योंकि गांधी वहां खुद इन्होंने जो हरिजन नाम दिया था उनके नेता बन के गए थे और अपने आप को यही कहा था कि मैं सच्चा नेता हूं हरिजनों का, डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। काफी विरोध किया था लेकिन ये चला नहीं। और गोलमेज सम्मेलनों के दौरान 1930, 31, 32 के आसपास गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने इंच दर इंच अंतिम पल तक शूद्रों के राजनीतिक संरक्षा की एक एक मांग का विरोध किया था। किंतु डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व का ये बूता था, उनकी दम थी, उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने शूद्रों की न्यायोचित मांगों को ब्रिटिश सरकार से मनवा लिया था। गांधी जी एंड कंपनी कांग्रेस के तमाम विरोध के बावजूद 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जिस पंचाट में दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी गई, 1930 से 1932 तक की इस अवधि में गांधी जी और कांग्रेस को
पहली बार चमचों की जरूरत महसूस हुई। इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इन शूद्रों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई ईमानदार, मजबूत और सशक्त नेता नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत थे। 17 अगस्त 1932 तक गांधी एंड कांग्रेस के लोग निश्चिंत थे, उन्हें चमचों की जरूरत नहीं थी। लेकिन खासकर 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ, गांधी ने आमरण अनशन की अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आमरण अनशन कर दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन शूद्रों को ये 2 वोट का अधिकार नहीं मिलने दूंगा। अंत में बाबा साहब को मजबूर होकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 का दिन बहुजन समाज के लिए एक काला दिन है और हमेशा रहेगा। इसके दुष्परिणाम बहुजन समाज के लोग भुगत रहे हैं 1932 के बाद, और जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक ये भुगतते रहेंगे। तो 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब से पत्रकारों ने पूछा था, तो बाबा साहब ने कहा था, गांधी से खुद कहा था कि गांधी तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आज के बाद मेरे समाज में, बहुजन समाज में, शूद्र समाज में नेता नहीं चमचे पैदा होंगे। और वो दिन है कि आज का दिन है। पहले तो कुछ गिने चुने चमचे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े किए थे। मैं सोचता हूं कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई उनका नाम जानता है जो बाबा साहब के खिलाफ खड़े किए थे। लेकिन समय आते आते, खास करके 1982 तक साहब कांशीराम ने यह महसूस किया कि उस समय तो कुछ गिनती के चमचे थे, लेकिन आज भारत में पूरा युग ही चमचा हो गया है बहुजन समाज का। बहुजन समाज अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो पूरा बहुजन समाज ही चमचा युग में बदल गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये साहब कांशीराम की किताब है चमचा युग। मेरा निवेदन है इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें विस्तार से इसकी पृष्ठभूमि दी है। मैं कुछ मुख्य अंशों को भी इसमें से बता रहा हूं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को, जो बाबा साहब के मिशनरी कहते हैं उनको, और जो समाज को पे बैक करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, जिससे समाज का भटकाव हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। चमचा युग को अगर समाप्त करना है, चमचों को अगर समाप्त करना है, इनके प्रभाव को कम करना है, तो फिर इस पुस्तक का पढ़ना हर बुद्धिजीवी के लिए, हर बहुजन समाज के कार्यकर्ता के लिए ये बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। आज इतना ही, आगे देखते रहेंगे। चमचा युग पर बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे वीडियो अभी आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में प्रतिदिन इसको प्रसारित करते रहेंगे। आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक चमचों की बारे में, चमचों की औकात के बारे में, बहुजन समाज के हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी बनती है। तो हम बाबा साहेब और साहेब कांशीराम के मिशन को सही से बचा सकते हैं, सही से चला सकते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।